हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम जूरिस्प्रूडेंस से कुछ क्वेश्चन लाए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रही है तमिलनाडु की एमआरबी का, या फिर सिपाही का, या फिर आपका हरियाणा की, या फिर आपका एमपी की जो भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगी। तो आप लोग देखना ज़रूर। इस वीडियो में हम जूरिस्प्रूडेंस की 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। द आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग शेड्यूल। द आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग शेड्यूल। किस शेड्यूल में दिया जाता है पॉइजन। वैसे पॉइजन के लिए तो आपका शेड्यूल ई होता है ना, पॉइजन के लिए आपका शेड्यूल ई होता है। तो शेड्यूल एच क्या है। शेड्यूल एच आपका प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है ना। और शेड्यूल जी क्या है। शेड्यूल जी आपका मेडिकल सुपरविजन के अंडर लिया जाता है। जो ड्रग उसको शेड्यूल जी के अंडर दिया गया है। और शेड्यूल वाई क्या है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारा आंसर हो जाएगा शेड्यूल E1। यूनानी आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजनस आर लिस्टेड इन शेड्यूल E1। शेड्यूल E1 इज़ द करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेटेंट एक्ट इज इस्टेब्लिश्ड इन। पेटेंट एक्ट कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। पेटेंट एक्ट कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। 1948 में क्या हुआ था। 1948 में 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था ना 1948 में। फिर आपका 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था। और रूल्स आया था 1945 में। और 1970 में क्या आया था। 1970 में आपका पेटेंट आया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1970 ऑप्शन सी। और 1919 में पॉइजन एक्ट आया था है ना। 1948 में आपका फार्मेसी एक्ट आया था। 1940 में आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था। और 1970 में आपका पेटेंट एक्ट आया था। और 1919 में पॉइजन एक्ट आया था है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1970। 1970 इज़ द करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स द शेड्यूल रिलेटिंग टू जीएमपी इज। जीएमपी कौन सी शेड्यूल में आती है। जीएमपी कौन सी शेड्यूल में आती है। शेड्यूल एम, शेड्यूल सी, शेड्यूल वाई, शेड्यूल एच। सी में क्या आती है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आती है। शेड्यूल वाई में क्या है, क्लिनिकल ट्रायल। शेड्यूल एच क्या है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। और जीएमपी के लिए क्या है, शेड्यूल एम। शेड्यूल एम है ना। जीएमपी के लिए क्या, शेड्यूल एम। जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए शेड्यूल कौन सी होगी, शेड्यूल एम। शेड्यूल एम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल, इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग इज। क्या होगा इसका आंसर, मैंने अभी बताया। क्या होगा इसका आंसर। शेड्यूल ओ क्या है, डिसइंफेक्टेंट के लिए है। ऑप्थेल्मिक डिसइंफेक्टेंट के लिए शेड्यूल ओ है ना। शेड्यूल एम क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए है ना, जीएमपी के लिए है। और एफ क्या है, शेड्यूल एफ क्या है, शेड्यूल एफ ब्लड बैंक के लिए है ना। और वाई क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल्स, इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स। क्लिनिकल ट्रायल्स, इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स के लिए शेड्यूल वाई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not an ex-officio member of Pharmacy Council of India? कौन नहीं है इनमें से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबर।
तो द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ये तो होती है फार्मेसी काउंसिल के मेंबर। द डायरेक्टर्स ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ये भी होती है। द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये भी होती है, लेकिन द ड्रग ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फॉलोइंग इज़ नॉट बोला है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा द डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे है फैक्ट्री? ओपियम फैक्ट्री कहाँ पे है? ओपियम फैक्ट्री कहाँ पे है? यस, ऑप्शन क्या होगी? गाजीपुर, लखनऊ, कोलकाता और इज्जतनगर। क्या होगी? यस, गाजीपुर इज़ द करेक्ट आंसर। गाजीपुर इज़ द करेक्ट आंसर। ओपियम फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट गाजीपुर। गाजीपुर में सिचुएटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड इज, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड इज क्या, कौन सी शेड्यूल है आप बताइए? हमने अभी बताया, कौन सी शेड्यूल होगी? शेड्यूल पी क्या है? शेड्यूल पी क्या है? शेड्यूल पी है लाइफ पीरियड। लाइफ पीरियड के लिए शेड्यूल पी है। शेड्यूल जे क्या है? शेड्यूल जे क्या है? शेड्यूल जे इनक्योरेबल डिजीज़ के लिए है ना, जो इनक्योरेबल डिजीज़ जो क्योर नहीं होती। और शेड्यूल आर क्या है? शेड्यूल आर क्या है? स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ना, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए शेड्यूल ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शेड्यूल ओ। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए शेड्यूल ओ। शेड्यूल ओ, शेड्यूल ओ इज़ द करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, शेड्यूल ओ। आप लोग को इस आगे अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को सभी शेड्यूल याद हो जाएगा। इसी वीडियो में आपका सभी शेड्यूल याद हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द शेड्यूल कॉरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस issue and renewal of license and for sending memoranda under the Drug and Cosmetic Act is, कौन सी शेड्यूल में है? एप्लीकेशंस बोला है ना, एप्लीकेशंस बोला है। परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ फार्मेसी, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो एप्लीकेशन बोला है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? यस, हमारा आंसर हो जाएगा शेड्यूल ए। शेड्यूल ए इज़ द करेक्ट आंसर। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, लाइसेंस एप्लीकेशन दिया है तो शेड्यूल ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पॉइजनस ड्रग आर कन्वर्ट इन, पॉइजनस ड्रग आर कन्वर्ट इन क्या है, किस कौन सी शेड्यूल में है? पॉइजनस ड्रग हमने पहले बताया है, बताइए आप लोग कौन सी है? शेड्यूल एक्स क्या है? शेड्यूल एक्स है आपका साइकोट्रोपिक, हैबिट फॉर्मिंग, नार्कोटिक ड्रग, ये सब के लिए शेड्यूल एक्स है। फिर आपका शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल के लिए है। शेड्यूल एफ आपका क्या है? शेड्यूल एफ आपका क्या है? ब्लड बैंक के लिए शेड्यूल एफ है ना, ब्लड बैंक के लिए शेड्यूल एफ है। और शेड्यूल ई आपका पॉइजनस है, शेड्यूल ई आपका पॉइजनस है। तो हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा शेड्यूल ई। शेड्यूल ई इज़ द करेक्ट आंसर, शेड्यूल ई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, इनमें से कौन सी होगी? क्योर फॉर ब्लाइंडनेस, क्योर फॉर ब्लाइंडनेस, प्रोहिबिटेड, एक्सटिम्ड, परमिटेड या फिर बोनाफाइड, क्या होगी करेक्ट आंसर? क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होगी? ऑप्शन ए, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड इज द करेक्ट आंसर है ना, प्रोहिबिटेड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। As per the definition in the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985, medicinal hemp is also known as, क्या कहती है मेडिसिनल हेम्प को? और क्या कहती है? क्या कहेंगे?
यस, ऑप्शन ए मेडिसिनल ओपियम, मेडिसिनल ओपियम कहेंगे, मेडिसिनल हेम्प को मेडिसिनल ओपियम कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रोल शेड्यूल डैश गिव्स स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टैप्स, स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टैप्स कौन सी शेड्यूल में आती है? स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टैप कौन सी शेड्यूल में आती है? M2 क्या है? शेड्यूल M2 क्या है? M2 है मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, M2 है मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। M3 क्या है? M3 है मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। F2 क्या है? सर्जिकल ड्रेसिंग है, सर्जिकल स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। एंड F3 है आपका अम्बिलिकल टैप्स, स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टैप्स। F3 हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा? F3। F3 इज़ द करेक्ट आंसर, F3 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना? F3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी नॉट फंक्शन बोला है ना, नॉट ए फंक्शन बोला है, तो क्या होगी? नॉट ए फंक्शन ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म पूछ लेगा, सॉरी CDSCO का फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो आपको बताना है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो उसका फंक्शन कौन सा नहीं है? अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग, ग्रांटिंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ड्रग कॉस्मेटिक डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइस, या फिर कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन। तो क्या नहीं है फंक्शन? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ऑर्डर टू रन ए होलसेल ड्रग स्टोर ए होलसेलर मस्ट फुलफिल द नॉर्म्स ऑफ फॉर्म डैश ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड 1940। क्या होगी? 20C, 20A, 21A, 20B और 18A। तो इन ऑर्डर टू रन होलसेल ड्रग स्टोर, और होलसेल के लिए कौन सी होगा फॉर्म, कौन सी होगी? होलसेल के लिए फॉर्म कौन सी होगी? यस, 18A हो जाएगी, होलसेल के लिए 18A हो जाएगी, है ना? होलसेल के लिए 18A हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is not an insecticide listed in the schedule of the Insecticides Act 1968? तो इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया था? 1968 को आया था, है ना? 1968 को आया था। तो नॉट बोला है, नॉट इंसेक्टिसाइड लिस्ट इन द शेड्यूल इंसेक्टिसाइड एक्ट 1948, कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या फिर डाईइथाइल बार्बिचूरिक एसिड। क्या होगी? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, डाईइथाइल बार्बिचूरिक एसिड, डाईइथाइल बार्बिचूरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू मेंटेन एंड इंक्रीज द सप्लाईज ऑफ ड्रग बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ, किसके ऑब्जेक्टिव है? टू मेंटेन इंक्रीज एंड सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग, इंक्रीज एंड सप्लाई फॉर बल्क ड्रग कौन सा किसका हो जाएगा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी 1954, या फिर फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 202, या फिर ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, द कंडीशन फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ए रीपेकिंग लाइसेंस इन फॉर्म, कौन सी फॉर्म में आती है? रिन्यूअल एंड रीपेकिंग लाइसेंस, रिन्यूअल एंड रीपेकिंग लाइसेंस कौन सी फॉर्म में आती है? कौन सी में आती है? फॉर्म 25
बी में आती है ना, फॉर्म 25 बी में आती है। फॉर्म 25 बी इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर्म 25 बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल वाज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन, कब हुआ था? इसका भी आप देख लेना फुल फॉर्म। DPCO कभी कभी पूछ लेगा DPCO का फुल फॉर्म क्या है, तो हो जाएगा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, है ना। तो इसका क्या होगा आंसर? अभी अभी देखा है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1985, 1995, 1987 या फिर 1997, क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1995। 1995 इज़ द करेक्ट आंसर। 1995 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल आर इंक्लूडेड अंडर, किस में इंक्लूड किया गया है? द प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल आर इंक्लूडेड अंडर, क्या हो जाएगा? यस, ऑप्शन सी, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, है ना। कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ, इसका फुल फॉर्म एक बार देख लेना, पूछ सकता है कभी भी। कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स, है ना। कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द शेड्यूल सी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। शेड्यूल सी में कौन सी आती है, हमने पहले बताया है, बताइए आप लोग हमें बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ड्रग फ्रॉम डिजिटलीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, OTC प्रोडक्ट या फिर सर्जिकल ड्रेसिंग, क्या हो जाएगा आंसर? यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर। और सर्जिकल ड्रेसिंग में क्या आती है? शेड्यूल F2 आती है ना। और शेड्यूल सी आपका क्या है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द मिनिमम ट्रेनिंग आवर रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन इज डैश आवर्स, कितने घंटे लगते हैं मिनिमम ट्रेनिंग के लिए? फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम कितना घंटा करना पड़ता है? 100 आवर्स, 300 आवर्स, 800 आवर्स या फिर 500 आवर्स, क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, 500 आवर्स करना पड़ता है। मिनिमम ट्रेनिंग आपका 500 आवर्स होना पड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इफ ए ड्रग इज नॉट लेवल इन प्रेस्क्राइब मैनर इट इज़ ए, इसको क्या कहा जाता है? अगर आप लेवल आपका प्रेस्क्राइब मैनर में नहीं किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? यस, इसको कहते हैं मिसब्रांडेड ड्रग कहा जाता है। मिसब्रांडेड ड्रग कहा जाता है इफ़ ए ड्रग इज़ नॉट लेबल इन प्रेस्क्राइब मैनर, इसको हम क्या कहते हैं? मिसब्रांडेड ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेशनल फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय, इंटरनेशनल फार्माकोपिया कौन पब्लिश्ड बाय? इसका आंसर हो जाएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ऑन द लेवल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग व्हिच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रेजेंट। शेड्यूल जी ड्रग में कौन सा लेवल नहीं होना चाहिए, कौन सी नहीं होना चाहिए? सिंबल इन रेड, डेट ऑफ एक्सपायरी, पोटेंसी इन यूनिट, मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट लाइसेंस नंबर, ये सब तो होना चाहिए। मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट लाइसेंस नंबर तो चाहिए ही, पोटेंसी इन यूनिट्स भी चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी भी चाहिए, ये नहीं चाहिए। सिंबल इन रेड नहीं होने से चलेगा, है ना। सिंबल इन रेड हो जाएगा हमारा सही आंसर, सिंबल इन रेड हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which among the following schedule drugs do not need quaternary labeling? quaternary labeling के लिए कौन सी शेड्यूल की ड्रग नहीं चाहिए? quaternary labeling के लिए कौन सी ड्रग नहीं चाहिए? शेड्यूल जी क्या है? मेडिकल सुपरविजन के अंडर होना चाहिए, इसको तो चाहिए होगी। शेड्यूल एक्स है साइकोट्रोपिक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। शेड्यूल एच क्या है? प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। ये तीनों में तो चाहिए, लेकिन शेड्यूल बी में नहीं चाहिए, शेड्यूल बी में नहीं चाहिए, है ना, शेड्यूल बी में नहीं चाहिए। शेड्यूल बी में नहीं चाहिए। शेड्यूल बी क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ यूनानी मेडिसिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूट इन। कब हुआ था फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल? नाइनटीन 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था, है ना। 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था और उसी के एक साल बाद फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुआ है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1949। 1949 इज़ द करेक्ट आंसर। 1949 इज़ द करेक्ट आंसर। 1949 इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत लोग ऐसे आप लोग देख रहे हो लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल शेड्यूल पी डील्स विथ। शेड्यूल पी क्या है? हमने देखा है शेड्यूल पी का क्या होगा। शेड्यूल पी का क्या होगा? पैक साइज ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, स्टैंडर्ड फॉर कॉन्डोम्स एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर कॉन्डोम्स एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए शेड्यूल कौन सी है? शेड्यूल आर है, शेड्यूल आर है। स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस है। पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए क्या होएगी? पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए कौन सी शेड्यूल होगी? शेड्यूल P1, है ना। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शेड्यूल पी के लिए हमारा हो जाएगा लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ, है ना, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। शेड्यूल पी डील्स विथ लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉइजन एक्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। पॉइजन एक्ट कब पब्लिश्ड हुआ था? मैंने पहले बताया है, आप लोग बताइए हमें आंसर। इसका आंसर क्या होगा? पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। पॉइजन एक्ट कब पास हुआ था? कब पास हुआ था? यस, पॉइजन एक्ट 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। 1919 इज द करेक्ट आंसर। 1919 में पॉइजन एक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिटेल्स ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। C1 के लिए हम लोग क्या लेते हैं? फॉर्म 21, है ना। फॉर्म 21 C1 के लिए लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? used for license to sell, stock and exhibit, sell, distribute
रिटेल्स ड्रग बोला, सॉरी रिटेल ड्रग्स बोला है ना, रिटेल्स ड्रग, उसके लिए क्या हो जाएगा 21A हो जाएगा, है ना। रिटेल ड्रग के लिए 21A हो जाएगा और होलसेल के लिए 21B हो जाएगा। रिटेल के लिए आपका 21A हो जाएगा, 21A फॉर्म 21A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन, द शेड्यूल टू व्हिच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रेस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग टू, कौन सी शेड्यूल होगी, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैंने वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।